कर लेते हैं अपने कंजंक्शन का, भाई कंजंक्शन होते क्या है। तो ये है 398। एज वी शैल सी कंजंक्शंस आर डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस। कंजंक्शंस जो है उनको हमने दो वर्गों में विभाजित करा होता है, कोऑर्डिनेटिंग एंड सबऑर्डिनेटिंग। एक तो कोऑर्डिनेटिंग होते हैं और एक सबऑर्डिनेटिंग होती है। रीड द सेंटेंस, बर्ड्स फ्लाई एंड फिश स्विम। चिड़ियां उड़ती हैं और मछलियां तैरती हैं। These sentence contain two independent statement। इस सेंटेंस में दो आजाद स्टेटमेंट हैं, बर्ड्स फ्लाई और फिश स्विम, और टू स्टेटमेंट ऑफ इक्वल रैंक हैं, और दोनों ही स्टेटमेंट की इक्वल इंपॉर्टेंस है, इक्वल महत्व है। Hence, the conjunction joining together two statement or clause of equal rank। इस प्रकार जो शब्द या कंजंक्शन दो स्टेटमेंट को या क्लॉज को जोड़ते हैं जो एक ही रैंक के होते हैं, एक ही इंपॉर्टेंस के होते हैं, कॉल्ड कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। उनको हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं। कोऑर्डिनेटिंग मींस ऑफ इक्वल रैंक। कोऑर्डिनेटिंग का मतलब ही होता है इक्वल रैंक। जब हम इक्वल होते हैं तो वहां पर हम क्या नाम है उसको कोऑर्डिनेट करते हैं, और ऐसे कंजंक्शंस को हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं। डेफिनेशन दे रखी है, अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन a coordinating conjunction join two together clauses of equal rank। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कुछ नहीं करता है, वो इक्वल रैंक के क्लॉजेस को जोड़ देता है। अब मन में विचार आपके उठता होगा, सवाल उठता होगा कि क्लॉज क्या होता है। इसे भी क्लियर कर लेते हैं। क्लॉज का मतलब होता है, द फ्रेज और क्लॉज दोनों में अंतर देख लेते हैं। examine the group of words in a corner। It makes sense but not complete sense। जैसे कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स दे रखा है इन ए कॉर्नर, एक कोने में। ये जो कॉर्नर, इन ए कॉर्नर जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ये कुछ सेंस तो हमें दे रहा है कि कोने में कुछ भी है, बट नॉट कंप्लीट सेंस। लेकिन ये हमें मुकम्मल या कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा। तो क्या हुआ, सच ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस। तो ऐसे शब्दों का समूह जो सेंस तो देता है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं देता है, उसे हम क्या कहते हैं, फ्रेज। इन दी फॉलोइंग सेंटेंसेस द ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन इटैलिक्स आर फ्रेज। आगे जितने सेंटेंसेस में आपके इटैलिक वर्ड्स हैं वो फ्रेजेस का काम कर रहे हैं। जैसे इन द ईस्ट, ऑन अ वॉल, टू माई डोर, ऑफ ग्रेट ब्यूटी, ऑफ द माउंटेन, हाउ टू डू इट। ये सारी चीजें जो, ये सारे जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं ये फ्रेजेस हैं। तो वही बात है कि फ्रेज कभी भी कंप्लीट सेंस नहीं देता है। नेक्स्ट देखते हैं, एग्जामिन द ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन इटैलिक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ही हैज ए चेन ऑफ गोल्ड। ही हैज ए चेन विच इज मेड ऑफ गोल्ड। ही हैज ए चेन ऑफ गोल्ड, उसके पास एक सोने की जंजीर है। ही हैज ए चेन विच इज मेड ऑफ गोल्ड, उसके पास एक जंजीर है विच इज मेड ऑफ गोल्ड, जो सोने की बनी हुई है। वी रिकग्नाइज द फर्स्ट ग्रुप ऑफ वर्ड्स एज फ्रेज। चेन ऑफ गोल्ड क्या है, वो एक फ्रेज का काम कर रहा है। लेकिन जब हमने उसको दूसरे सेंटेंस में लिया, ही हैज ए चेन विच इज मेड ऑफ गोल्ड, the second group of words, unlike the phrase of gold, contains a subject, a which, and a predicate is made of gold। जो दूसरा सब सेंटेंस है हमारा, उसमें सबसे पहले तो एक सब्जेक्ट है विच, और उसके बाद एक पूरा प्रेडिकेट है इज मेड ऑफ गोल्ड। तो क्या बनी हमारी बात, सच ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच फॉर्म पार्ट ऑफ सेंटेंस एंड कंटेन्स ए सब्जेक्ट एंड ए प्रेडिकेट इज कॉल्ड ए क्लॉज। तो ऐसे शब्दों का समूह जो कि सेंटेंस के सब्जेक्ट को भी कैरी करेंगे और प्रेडिकेट के बाद में यूज होंगे, तो उसको हम कहते हैं क्लॉज, या प्रेडिकेट के रूप में यूज होंगे। तो आप यहाँ जो क्लॉज है उसको क्लियर कर लीजिए। क्लॉज में, क्लॉज भी आपको कंप्लीट सेंस नहीं देगा, ये क्लियर करिए। नहीं, क्लॉज में सब्जेक्ट होगा और सब्जेक्ट के बाद एक प्रेडिकेट भी होगा। प्रेडिकेट क्या होता है, वर्ब से पहले का जो हिस्सा होता है सेंटेंस में उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं, वर्ब के बाद का जो हिस्सा होता है उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। प्रेडिकेट में सब्जेक्ट भी होता है, और लेकिन ये भी कंप्लीट सेंस नहीं देता है। फ्रेज में क्या होगा, फ्रेज में भी सेंस होगा लेकिन वो कंप्लीट सेंस नहीं होगा, लेकिन उसमें कोई वर्ब नहीं, वो सॉरी, उसमें कोई सब्जेक्ट नहीं होगा, कोई प्रेडिकेट नहीं होगा। लेकिन क्लॉज में आपका एक सब्जेक्ट भी होगा, प्रेडिकेट भी होगा, लेकिन सेंस वो भी कंप्लीट नहीं देगा। तो ये फ्रेज और क्लॉज भी हमारा यहाँ क्लियर होता है। अब हम देखते हैं क्लासेस ऑफ कंजंक्शन में। रूल नंबर 399, द चीफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आर। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन कौन से होते हैं, एंड, बट, फॉर, नॉर, ऑल्सो, ईदर और नीदर नॉर। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आर फोर काइंड। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन चार तरह के होते हैं। क्यूमुलेटिव
और कॉप्युलेटिव विच merely add one statement to another। क्यूमुलेटिव का मतलब ही होता है एक चीज के बाद दूसरी चीज करते करते चले जाना। तो we carved not a line but we raised it not a sorry we carved not a line comma and we raised not a stone। यहाँ इन्होंने कार्व ए लाइन कर दिया, उसका नॉट स्टोन कर दिया, दो सेंटेंसेस को जोड़ दिया एक के बाद एक, क्यूमुलेटिव हो गया। एडवर्सेटिव, एडवर्सेटिव का मतलब ही होता है कंट्रास्ट, कोई विरोधाभास करना। ही इज स्लो बट ही इज श्योर। तो एडवर्सेटिव कंजंक्शन में आपको दो विरोधाभासी स्टेटमेंट मिलेंगे। डिसजंक्टिव और ऑल्टरनेटिव, ऑल्टरनेटिव का मतलब ही होता है चॉइस, तो यहाँ पर आपको चॉइस मिलेगी शी मस्ट वीप और शी विल डाई। रिलेटिव कंजंक्शन में इन्फ्रेंस होता है, इन्फ्रेंस का मतलब होता है अनुमान, अंदाजा लगाना, गैस करना। समथिंग सर्टेनली फेल इन, निश्चित रूप से कुछ गिरा है। फॉर आई हर्ड ए स्प्लैश, क्योंकि मैंने अभी एक गिरने की आवाज सुनी है, छपाक की आवाज सुनी है। ऑल प्रिकॉशंस मस्ट हैव बीन निग्लेक्टेड फॉर द प्लेग स्प्रेड रैपिडली। ऑल प्रिकॉशन मस्ट हैव बीन निग्लेक्टेड, सभी एहतियात निश्चित रूप से निग्लेक्ट की गई हैं। फॉर द प्लेग स्प्रेड रैपिडली, क्योंकि जो प्लेग है वो बहुत तेजी के साथ फैला है। या इस पर्टिकुलर पॉइंट में हमने कंजंक्शन का क्लासिफिकेशन देख लिया, हमने फ्रेज और क्लॉज के बीच अंतर देख लिया, प्रेडिकेट क्या होता है हमने वो जान लिया, और साथ ही हमने यहाँ क्यूमुलेटिव कंजंक्शन देखे, एडवर्सेटिव देखे, डिसजंक्टिव देखे और इलेटिव देखे। इस प्रकार से क्लासिफिकेशन ऑफ कंजंक्शन हमारा कंप्लीट हो जाता है। देन आता है सर्टेन वर्ड्स आर यूज्ड एज प्रीपोजिशन एंड कंजंक्शन। जब हम प्रीपोजिशन पढ़ रहे थे तभी मैंने क्लियर करा दिया था आपको कि प्रीपोजिशन में भी कुछ अंतर होता है, एडवर्ब में अंतर होता है, और अब यहाँ हम कंजंक्शन की तरफ चलते हैं। इन्होंने दिया भी है सी रूल नंबर 375। सी 375 वही रूल है जो हम लोग पहले कर चुके हैं। सेवरल वर्ड्स आर यूज्ड एज एडवर्ब, कुछ शब्द कभी कभी एडवर्ब के रूप में यूज होते हैं, एंड समटाइम एज प्रीपोजिशन, और कभी कभी वो प्रीपोजिशन के रूप में यूज होते हैं। हमेशा ध्यान रखिए शब्द वही रहता है, उसका रूप बदल जाता है, कभी वो एडवर्ब हो जाता है, कभी वो प्रीपोजिशन हो जाता है। अ वर्ड इज ए प्रीपोजिशन व्हेन इट गवर्न्स ए नाउन और प्रोनाउन। बहुत सिंपल सी बात है, हमेशा के लिए गार्ड बांध लीजिए कि एक शब्द जब नाउन और प्रोनाउन को गवर्न कर रहा है, डिनोट कर रहा है, तो वो क्या है, प्रीपोजिशन, और जब नहीं कर रहा है तो वो एडवर्ब है। अब यहाँ देखिए हम इजीली हम इसको कर लेंगे। इसमें जो प्रीपोजिशन के जितने नीचे सेंटेंस दिए हैं वो कहीं ना कहीं नाउन और प्रोनाउन को गवर्न करेंगे, और कंजंक्शन में वो क्या होगा कि दो सेंटेंसेस को कंजंक्शन वाले शब्द जोड़ने का काम करेंगे। कंजंक्शंस का मतलब ही होता है जोड़ना। स्टे टिल मंडे, ठहरो टिल मंडे, सोमवार तक। वी शैल स्टे हेयर टिल यू रिटर्न, वी शैल स्टे हेयर, हम यहाँ रुकेंगे, टिल यू रिटर्न, जब तक तुम लौट कर आते हो। तो वी शैल स्टे हेयर एक अलग स्टेटमेंट है और यू रिटर्न एक अलग स्टेटमेंट है, और दोनों को जोड़ने का काम किसने किया है, टिल ने। इसी तरह से आप ये नीचे के सेंटेंसेस को स्टडी कर लेंगे, फंडा क्लियर हो जाएगा। इसके बाद ये एक्सरसाइज है, तो आशा है कि आपको रूल क्लियर हो गए होंगे। उसके बाद ये एक्सरसाइज जल्दी से हल करिए एंड सर्व योर आंसर till 11:45. So by the end of this rule we have come to the very conclusion of today's lecture. Our today's lecture about conjunction, and I believe that you all have gained some good pieces of information about conjunction. Remember, this is only part 1. We will continue the same topic in our next lecture, part 2. And so till then, stay home.